हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अब अपन नेस्ट.js एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इन द नेस्ट.js एडवांस वी आर गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट। तो अब उनको मैनेज करने के लिए व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इज मोनोरिपो यूज़ करते हैं। आइदर वी कैन यूज़ NX PNPM वर्क स्पेस। अब इसके बारे में बात करेंगे व्हाट इज़ मोनोरिपो एंड हाउ यू कैन सेट अप मोनोरिपो विद द नेस्ट.js यूजिंग नेस्ट.js वर्क स्पेस। और लेट्स से मेरे को यूज़ करना है NX बिट और लार्ना फॉर द मोनोरिपो। मोनोरिपो का कंसेप्ट यही सिंपल है कि इफ़ आई यू वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टुगेदर। अब हमें टाइपो RM के साथ वर्क करना है, मंगूस, टाइपो RM से इक्वलाइज। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही प्रोजेक्ट को चेंज करता रहूँ। यू ऑल्सो वांट अ कोड फॉर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन सके, सो यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट फॉर योर रेफरेंस। तो हम मोनोरिपो सेटअप करते हैं। मोनोरिपो सेटअप में हम देयर आर टू वेज। आइदर वी कैन यूज नेस्ट.js नेटिव वर्क स्पेसेस, Next.js also provide a workspace solution, or we can just use NX. NX is actually a monorepo tool with a PNPM workspace or NPM workspace or Yarn workspace. तो दो वीडियो इनिशियली यही बनाएंगे हम कि भाई Next.js में वर्कस्पेस कैसे बन सकती है, और व्हाट इफ यू वांट टू यूज NX, Bit, Larna, अदर प्रोजेक्ट्स। तो इस वीडियो में बात करते हैं अपन Next.js वर्कस्पेस की। सबसे पहले लाइक व्हाट इज वर्कस्पेस एंड हाउ इट वर्क्स, बिकॉज अगर Next.js नेटिवली इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो वी डोंट नीड टू एक्सप्लोर एनी टूल आउटसाइड। बिकॉज ओवरऑल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आई शुड बी एबल टू हैव दिस काइंड ऑफ सेटअप। व्हाट डू आई हैव अ सिंपल रिपोजिटरी, उसके अंदर मेरे पास एप्स का फोल्डर है, लिब्स है फॉर क्रिएटिंग एनी शेयर्ड लाइब्रेरी, और एप्स फोल्डर के अंदर आई कैन क्रिएट बाई प्रोजेक्ट फॉर टाइपो RM, प्रोजेक्ट फॉर सीक्वलाइज, प्रोजेक्ट फॉर मंगूस। ऐसे करके आई कैन क्रिएट दीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओवर हियर। तो इसी चीज़ का एडवांटेज है, लाइक हाउ वी आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। यू कैन जस्ट बूटस्ट्रैप अ सिंपल Next.js वर्क स्पेस। अब Next.js ऑलरेडी CLI प्रोवाइड करता है, एंड CLI इज़ रियली पावरफुल टूल। विद द हेल्प ऑफ CLI टूल वी कैन अचीव ऑल दोज थिंग्स। आई मीन CLI जस्ट टू क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, CLI एप्लीकेशन, और ये वर्क स्पेस भी CLI एप्लीकेशन से आप बना सकते हो। CLI वी मोस्टली यूज टू क्रिएट सिंपल वन एप्लीकेशन, बट आप उसको वन एप्लीकेशन बनाओ, उसको आप CLI से वर्क स्पेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी दैट कि क्या क्या कमांड रन करना होता है, हाउ वी कैन यूज दैट। सो हियर यू कैन सी वी हैव अ वन सिंगल पैकेज JSON फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, एंड दिस इज हाउ आई हैव लाइक 5 डिफरेंट एप्लीकेशन, API गेटवे, बिलिंग ऐप, ऑथ ऐप, काफका, कॉन्फिग। डिफरेंट एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। अब यहाँ 5 एप्लीकेशंस की जगह आप 20 एप्लीकेशंस बनाओ। इट्स लाइक अ वर्क स्पेस, और यू कैन हैव अ 20 डिफरेंट डेमोज इनसाइड एप्स फोल्डर। So this is how all these things are connected. So this is important part is this Nest CLI JSON. Nest CLI JSON के अंदर हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। मोनोरिपो ट्रू, व्हाट इज द रूट प्रोजेक्ट। जब भी आप npm रन डेव करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू रन ऑल द एप्लीकेशंस टुगेदर। आपको केवल एक एप्लीकेशन रन करने को मिलेगा, एंड यू जस्ट नीड टू प्ले विद द पैकेज स्क्रिप्ट। और जो npm स्क्रिप्ट के साथ हम थोड़ा चेंज करके वी कैन ऑल्सो रन मल्टीपल एप्लीकेशंस टुगेदर ऑन डिफरेंट पोर्ट। जैसे मान लो कि REST APIs है 3000, 3001, 3002, 3003, मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन रन ऑन डिफरेंट पोर्ट। सो लेट्स सिंपली स्टार्ट। और हम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल CLI एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इट इज़ डूइंग ए सिंपल npm इंस्टॉल -g Nest CLI लेटेस्ट, और ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन बन जाएगी। और सिंपल कमांड है npm इंस्टॉल -g Nest CLI लेटेस्ट। पहले इंस्टॉल अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद में हमने एक सिंपल एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप कर ली। अब नेक्स्ट न्यू ऑथ ऐप, सिंपल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। और हमारे पास देखो सिंपल ऑथ ऐप क्रिएट हुआ है। ऑथ ऐप के अंदर सोर्स टेस्ट फोल्डर, ये सिंपल नेक्स्ट एप्लीकेशन जो बनाते हैं CLI एप्लीकेशन हमारे पास जनरेट होकर आ गई है। अब इसके अंदर सोर्स है, टेस्ट फोल्डर है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है वर्क स्पेस के अंदर। ये सिंपल एप्लीकेशन है, इसके अंदर ओके दिस इज रनिंग ऑन 3000 सिंपल नेस्ट स्टार्टर एप्लीकेशन, जिसके अंदर बेसिक कंट्रोलर सर्विस होता है। अब मेरे को एक एप्लीकेशन रन नहीं करना, आई वांट टू रन मल्टीपल एप्लीकेशंस टुगेदर। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑथ ऐप के अंदर गया, CD ऑथ ऐप नेस्ट जनरेट ऐप यूजर ऐप। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर ऐप इनसाइड दिस जनरेट ऐप यूजर ऐप। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर डूइंग दिस, सो लेट्स से आई एम जनरेटिंग दिस एप्लीकेशन, एंड व्हाट इट विल डू इज इट विल कन्वर्ट दैट। तो जब आप ये एप्लीकेशन रन करेंगे तो व्हाट इट विल डू,
इट विल अपडेट कॉन्फ़िगरेशन, इट विल डिलीट द एग्जिस्टिंग ऐप फोल्डर, और ये ऐप्स फोल्डर क्रिएट कर देगा आपके लिए और उसके अंदर आपकी नई एप्लीकेशन को भी डाल देगा। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट हाउ नेस्ट CLI वर्क्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट एप्लीकेशंस आ गई है। आई मीन ऐप्स फोल्डर जनरेट हुआ, ऐप्स फोल्डर के अंदर हमारे पास, और ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑथ ऐप और यूज़र ऐप। और इफ़ यू जस्ट गो टू और कोड बेस, तो ये दो टोटल डिफरेंट एप्लीकेशन है, दोनों के अंदर खुद की मेन डॉट TS है, ऐप सर्विस है, कंट्रोलर है। तो अगर मुझे मल्टीपल एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है तो दिस इज़ द राइट वे। Nest.js वर्कस्पेस का सिंपल सोल्यूशन दे रही है, राइट। ऑथ ऐप है और ऑथ ऐप TS कॉन्फ़िग है, ये TS कॉन्फ़िग इसकी है, TS कॉन्फ़िग टू बिल्ड द यूज़र ऐप ऑथ ऐप। और इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर है CLI। अब इसके अंदर अगर आपको इसका फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा। यूज़र ऐप को रीनेम किया आपने, तो यू हैव टू चेंज इट एवरी प्लेस। यूज़र ऐप है, ऑथ ऐप है, बिकॉज ये नेम इज, दिस इज अ डायरेक्टरी नेम विच इज़ एवरीवेयर, यूज़र ऐप, ऑथ ऐप, एंड यू कैन नॉट जस्ट लाइक रिप्लेस रीनेम द फोल्डर और हो जाएगा। आपको सब जगह से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर यूज़र ऐप एंड ऑथ ऐप। सिमिलरली फॉर द ऑथ ऐप, अब इसके अंदर मेनली नेस्ट CLI में इसका मेन काम है। नेस्ट CLI के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि भाई कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे पास है। Nest CLI is like a descriptor which shows okay these many applications I have in this workspace or in this folder, ठीक है। and when you do Nest build, what is going to happen? Is it going to build all the applications? No, it is going to build only the root application. So that is we are going to change, like because what I want is whenever I'm running a build or start, I should be able to start all the application, I should be able to build all the application, right? तो इसके लिए हमारा ये मेन पार्ट है Nest CLI। अब Nest CLI के अंदर आप देखोगे मोनोरिपो ट्रू, रूट इज ऐप, ऑथ ऐप। वर्कस्पेस Nest.js है, बट इसके अंदर इसने ये कह रहा है कि रूट हमारे पास ऑथ ऐप है। तो आप npm run बिल्ड करोगे, npm run start dev करोगे, सो इट इज़ गोइंग टू रन ओनली ऑथ ऐप। और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सभी डिक्लेयर हो जाएंगे। टाइप, रूट, एंट्री फाइल हमेशा मेन डॉट TS होनी है। सोर्स रूट हमेशा सोर्स फोल्डर होना उस पर्टिकुलर ऐप का, TS कॉन्फ़िग का पाथ है। ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर इन द Nest CLI। अब Nest CLI के अंदर रूट एप्लीकेशन है, तो अब इफ़ आई जस्ट डू npm run build और npm run dev, व्हाट विल हैपन? सो लेट्स सी इफ आई डू npm run build, आई थिंक इट इज जस्ट गोइंग टू बिल्ड our auth app, okay, and if you can see it has created only build folder for auth app. Similarly npm run start dev, so it is going to just start the auth app for us. तो अब इसको भी ट्विक कर सकते हैं हम, इट्स नॉट लाइक समथिंग कॉम्प्लेक्स। सिंपल सोल्यूशन है इसका। हम पैकेज जोसन के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ पे हम जस्ट राइट अ स्क्रिप्ट विच कैन रन बोथ द प्रोजेक्ट्स बाय लुकिंग इनटू बोथ द फोल्डर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सेटअप कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या किया हुआ मैंने, कॉन्करेंटली मॉड्यूल यूज़ करूँगा मैं, और आई कैन जस्ट, वही पैकेज स्क्रिप्ट्स होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, वी कैन प्ले विद द स्क्रिप्ट एंड वी कैन रन टू डिफरेंट टास्क टुगेदर, npm run start dev यूज़र, npm run start dev auth, और इसको कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोनों कमांड को विद अ थर्ड कमांड। तो वही उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्करेंटली मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं, करेंटली और पैरेलल एग्जीक्यूशन, आई थिंक दैट इज़ द वन। और यहाँ पे आई विल जस्ट डू कि मुझे कॉन्करेंटली चलाना है ऑल द स्क्रिप्ट विच आर स्टार्टिंग विद npm dev। लाइन नंबर 11 के अंदर जो है कॉन्करेंटली npm dev स्टार्ट। अब ये क्या करेगा, डेव ऑथ को भी रन कर देगा, डेव यूज़र को भी रन कर देगा। बस ये चेक करेगा कि डेव से प्रीफिक्स कौन कौन सी टास्क है, डेव ऑथ, डेव यूज़र, और सिंपली दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा। यूज़र ऐप है, एक ऑथ ऐप बाय डिफ़ॉल्ट है ही। जब डेव ऑथ रन करेगा तो ये ऑथ ऐप को रन करेगा, डेव यूज़र मीन्स इट इज़ गोइंग टू रन यूज़र ऐप। तो दोनों एग्जीक्यूट हो रही है। दिस इज़ व्हाट वी वांट कि हमारा npm जो डेव प्रीफिक्स है उससे हमारी दोनों ऐप एग्जीक्यूट हो जाए। ये बस सिम्बल्स है, कलर्स, जस्ट टू शो यू डिफरेंट कलर्स ऑन द टर्मिनल। ये यूज़र ऐप ऐड हो गई है, ऑथ ऐप चल रही है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन रन बोथ द एप्लीकेशंस टुगेदर। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द पोर्ट। बोथ एप्लीकेशन कैन नॉट रन ऑन सेम पोर्ट, तो एक को कर दिया 3011, एक को कर दिया 3001, 2 और वाट एवर द पोर्ट नेम पोर्ट यू वांटेड टू चेंज। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लाइब्रेरी, नेस्ट जनरेट लाइब्रेरी। इनसाइड मोनोरिपो फोल्डर के अंदर जाओ, लाइब्रेरी जनरेट कर दी, जैसे मान लो डेटाबेस मॉड्यूल, कॉन्फिग मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल, HTTP मॉड्यूल। अब ये एडवांटेज ही है इसका, नेस्ट जनरेट लाइब्रेरी। सिंपल कमांड जनरेट ये हेड करोगे आप, नेस्ट जनरेट लाइब्रेरी एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक्सटर्नल सर्विस,
ये क्रिएट कर देगा आपके लिब फोल्डर के अंदर। अच्छा, मैंने आई थिंक फोल्डर गलत चूज किया है। दिस लिब शुड नीड्स टू बी क्रिएटेड इनसाइड मोनोरिपो फोल्डर। तो आप करेक्ट फोल्डर के अंदर डालोगे, आपका ये लिब फोल्डर यहाँ बन जाएगा। लिब फोल्डर इज लाइक अ सेपरेट प्रोजेक्ट। यहाँ देख लो, इसकी इट हैज़ इट्स ओन टीएस कॉन्फ़िग, मॉड्यूल, सर्विस, सेपरेट इकोसिस्टम है। अब ये लिब फोल्डर क्यों दिया गया है? मान लो आपको डेटाबेस मॉड्यूल बनाना है, रेडिस मॉड्यूल बनाना है, काफका मॉड्यूल बनाना है, इलास्टिक सर्च मॉड्यूल बनाना है, तो वो आप सेपरेटली बिल्ड कर सकते हो और ये मॉड्यूल शेयर कर सकते हो आप कि दोनों की कितनी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे अब मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन टाइप ORM के साथ, तो मैंने एक बार डेटाबेस मॉड्यूल लिख दिया तो मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा, उसको मैं शेयर कर सकता हूँ सभी प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे मैंने सिंपल सो हियर एप्स बन गई, यहाँ पे CD मोनोरिपो लाइब्रेरी, आई एम रनिंग इट इन द राइट डायरेक्टरी। तो ये लाइब्रेरी बन के आ गई मेरे पास, और इस लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप मॉड्यूल बनाओ, सर्विस बनाओ, और इस लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल है उसको इंजेक्ट कर दो आप पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सटर्नल सर्विस है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है। अब मुझे इसको कैसे न कैसे करके डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करना है। तो हाउ कैन आई डू दैट? जैसे मान लो इस एक्सटर्नल सर्विस के अंदर मैंने सिंपल मेथड बनाया है गेट हेलो, ठीक है। अब गेट हेलो को मुझे दोनों एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं एक मॉड्यूल को, एक्सटर्नल मॉड्यूल को अंदर ही इंजेक्ट करूँगा एप्लीकेशन के अंदर, वही नेस्ट.js में जैसे करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर इसको पुट किया, एक्सटर्नल मॉड्यूल इंपोर्ट किया, ऐप एक्सटर्नल से इंपोर्ट हो जाएगा ये। सिमिलरली नाउ यू कैन इंजेक्ट द सर्विस, वही डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली एक्सटर्नल सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सर्विस, ठीक है। और सर्विस डॉट गेट हेलो मेथड, सिंपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कॉल कर लो आप सर्विस दिस डॉट सर्विस डॉट गेट हेलो। सिमिलरली सेम थिंग यू कैन डू इन अनदर लाइब्रेरी और अनदर पैकेज। और जब भी आप हिट करोगे नाउ यू विल गेट सेम आउटकम। ये ऑथ ऐप है, यूजर ऐप में भी आप सेम कर सकते हो, सिंपल। इट इज़ रनिंग ऑन डिफरेंट पोर्ट, यहाँ पे main.ts में पोर्ट है, एंड सो दिस इज हाउ यू कैन इम्पोर्ट द लाइब्रेरी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ है? अगर मुझे एक लार्ना, मोनोरिपो, बिट और NX यूज़ नहीं करना, तो मैं सिंपल नेस्ट.js वर्कस्पेस यूज़ करके सिंपल सेटअप बना सकता हूँ। ऐसा कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा गिटहब पे। और हमारे पास दो अप्रोच है, आइदर हम जो नेक्स्ट वाले डेमोज करने वाले हैं, आइदर वी कैन यूज़ दिस अप्रोच और वी कैन यूज़ NX मोनोरिपो। मैं NX मोनोरिपो अभी भी चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट रन करने हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने, 1 to 20 to 30 और सैम्पल डेमोज एंड वीडियोज़। सो बट दिस इज़ रियली यूज़फुल। अगर आपको कोई सिंपल माइक्रो सर्विस का डेमो देना है, मल्टीपल सर्विसेज लिब्स बूटस्ट्रैप किया, शेयर्ड लाइब्रेरी बनाया, एंड जस्ट यू आर गुड विद दिस, so we can choose, I can use this Next.js workspace also. So that's it. ये वीडियो में सिंपल हमने वर्कस्पेस सेटअप किया है। अब सेम चीज़ हम NX, लार्ना और बिट